इजराइल ने ईरान से मोसाद के एजेंटों की मौत का बदला ले लिया है। 1 घंटा पहले आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके इस खबर का अपडेट मैं दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में सारी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूं। एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। 4 दिन पहले ईरान ने इराक के अंदर मोसाद के अड्डे पर एयर स्ट्राइक की थी, मिसाइलों से अटैक किया था, जिसमें मोसाद का खुफिया अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसमें मोसाद के 9 एजेंट मारे गए थे। मोसाद के ये जो 9 एजेंट मारे गए थे, ये कोई छोटे मोटे एजेंट नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े एजेंट थे। ईरान ने हमला करके ये कहा कि इन लोगों ने साजिश रची थी ईरान के अंदर कब्रिस्तान में हमला करने की, इसलिए हमने मोसाद के अड्डे को तबाह कर दिया, आतंकियों पर हमला किया है। लेकिन आज इजराइल ने मोसाद के एजेंटों की मौत का बदला ईरान के ऊपर हमला करके ले लिया है। दरअसल सीरिया के दमिश्क में जो सैयदा जैनब एरिया है, वहां पर IRGC का एक खुफिया अड्डा बना हुआ है। इजराइल की सेना ने इसी खुफिया अड्डे को टारगेट करके खतरनाक तरीके से एयर स्ट्राइक की है, और इस एयर स्ट्राइक में IRGC के 4 ऑफिसर मारे गए हैं। जो 4 ऑफिसर मारे गए हैं, उसमें से 2 बहुत बड़े कमांडर भी थे, इंटेलिजेंस कमांडर। जिस वक्त हमले की खबर आई थी, उस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन अब IRGC ने खुद ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है। IRGC की तरफ से बताया गया है कि IRGC फोर्स के इंटेलिजेंस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हज सादिक और उनके डिप्टी दमिश्क पर इजरायली हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा IRGC के 2 और इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पर थे, उनकी भी मौत हो गई है। साथ ही साथ कई सारे सीरिया के भी सैनिक मारे गए हैं। दमिश्क एरिया में सीरिया की भी सेना तैनात रहती है, तो उनके भी बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए हैं। अभी तक पूरा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन IRGC की तरफ से यह बता दिया गया है कि इस हमले में हमारे 4 बड़े ऑफिसर की मौत हो गई है। तो इजराइल ने मोसाद के एजेंटों की मौत का बदला ईरान के ऊपर हमला करके ले लिया है। अब लगता है कि जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस हमले से जुड़ी खबरें और भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो कंफर्म बात है वो IRGC की तरफ से इतनी ही बताई गई है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि इस हमले की जानकारी आगे बाद में और दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि 4 बड़े ऑफिसर की इस हमले में मौत हो चुकी है। दमिश्क के अंदर सैयदा जैनब एरिया में इजराइल की सेना ने घुसकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली सेना ने इस एरिया में 2019 में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, तब से वहां पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की थी, लेकिन आज इतने साल के बाद एक बार फिर से इजराइल की सेना ने इस इलाके को निशाना बनाया है, टारगेट करके ईरान के खुफिया अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान इसका क्या पलटवार करता है। ईरान ने पाकिस्तान में और इराक में मिसाइलें छोड़कर ताकत तो दिखाई है अपनी, लेकिन उस ताकत से शायद इजराइल अभी डरा नहीं है। फिलहाल एक के बाद एक ऐसे हमले होते ही जा रहे हैं और यह जंग और ज्यादा फैलती जा रही है। अब ईरान के ऊपर यह जो हमला हुआ है, इसका बदला भी कहीं ना कहीं ईरान जरूर लेगा। ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया था, तो पाकिस्तान ने भी पलटकर उसका जवाब दे दिया था। फिलहाल खबर आ रही है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छे से समझौता हो चुका है। दोनों ने सुलह कर ली है और कहा है कि भाई अब कोई हमला नहीं होगा। साथ ही साथ हर मुद्दे पर अब बातचीत करने के लिए दोनों देश तैयार हो चुके हैं। फिलहाल उधर तो सुलह हो गई है, लेकिन ईरान और इजराइल अब इस जंग में आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों, तालिबान की तरफ से भी एक बयान आया है। तालिबान ने भी ईरान और पाकिस्तान से कहा है कि भाई आप लोग संयम बरतें। आप ये जो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, इन हमलों से हम काफी ज्यादा चिंता में पड़ गए हैं। हम सब भाई भाई एक हैं, और उसके बाद भी अगर हम एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिलहाल तालिबान ने दोनों से संयम बरतने के लिए कहा है। वहीं चाइना भी पहले यही गुजारिश कर चुका है कि आप लोग आपस में ना लड़ें। इन्हीं सारे लोगों का प्रेशर पड़ा, जिसके बाद दोनों देशों को थोड़ी सी अकल आई और दोनों देश अब एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से लगातार अपनी ताकत दुनिया को दिखाई जा रही है। बड़े से बड़े हथियार ईरान की तरफ से लगातार दिखाए जाते हैं, और ईरान बहुत सारे नए नए कारनामे भी कर रहा है। आज खबर आई है, ईरान ने एक सैटेलाइट छोड़ी है, 750 किलोमीटर ऑर्बिट में जाकर यह रुकेगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि ईरान की तरफ से की गई है। 750 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को ईरान ने आज लॉन्च किया है। तो ईरान हर क्षेत्र में अब काफी तरक्की कर रहा है। जिस तरह से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर टारगेट करके उसने मिसाइल अटैक कर दिया, ताकत बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन आज ईरान के 4 बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर इजराइल ने मार दिए। कुछ और ब्रेकिंग न्यूज हैं, उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है, गाजा के अंदर जो लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं इजरायली बमबारी से, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं,
बूढ़े माँ बाप हैं, वो लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं इजरायली बमबारी से, उनको हर वक्त अपने बच्चों की मौत का, अपने बूढ़े माँ बाप की मौत का डर सताता है, तो वो लोग गाजा को छोड़कर मिस्र जाना चाहते हैं। गुजारिश करते हैं मिस्र के लोगों से, मिस्र की सेना से कि हमें अपना बॉर्डर पार करने दें। अब देखिए मिस्र की सेना क्या कर रही है। मिस्र की सेना ऐसे लोगों से $10,000 ले रही है, $10,000 की मांग कर रही है कि आप हमें $10,000 दें और हम आपको बॉर्डर पार करवा देंगे। मिस्र की सेना यह बात कह रही है, बाकायदा रिपोर्ट सामने आई है। बीच में कुछ एजेंट पड़े हुए हैं जो मिस्र की सेना से भी मिले हुए हैं, कई सारे मिस्र की सेना के लोग भी इसमें शामिल हैं और वो लोग गाजा के लोगों से डील कर रहे हैं और $10,000 के बदले में बॉर्डर पार करवाने की बात कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या हो सकती है कि मुसलमान आज मुसलमान का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। बेचारे अगर वहां से बचकर जाना चाहते हैं अपने बूढ़े मां बाप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उसके लिए भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। जैसे पाकिस्तान ने किया, अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों को वहां से भगा रहा था तो पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पर उनसे बहुत सारे पैसे ले रही थी। हजारों लोग बेघर हो गए, अपने घरों को छोड़कर भागे और उनसे भी बॉर्डर पर पैसा वसूला गया डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर। तो ये भाई भाई आज आपस में ही लड़ रहे हैं। इजराइल की एक पूर्व उप राजदूत जो मिस्र के अंदर थी, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और यूएई सीज फायर नहीं चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई को गाजा में सीज फायर को लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ये दोनों देश सीज फायर चाहते ही नहीं हैं। सऊदी अरब और यूएई जाहिरी तौर पर जो चीज दिखा रहे हैं, अंदर से ये बिल्कुल अलग है। ये बहुत बड़ा दावा किया इजराइल के एक राजदूत ने। ऊपर ऊपर तो ये लोग चाह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर ये दोनों देश सीज फायर नहीं चाह रहे हैं और इनकी कोई दिलचस्पी सीज फायर में नहीं है। दोस्तों कुछ तो बजाएं होंगी यार, इतना भी कमजोर नहीं है ये देश कि इजराइल और अमेरिका से इतना ज्यादा दबते हों। अगर ये लोग चाहें ठीक से तो सीज फायर क्यों नहीं करेगा इजराइल, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ और है और अंदर अंदर मामला कुछ और है। यह बात बिल्कुल सही है और आपको माननी पड़ेगी यार, कुछ तो दम है। अब ये खाड़ी के देश जरा सी हुड़की दे दें सारे देशों को कि भैया तेल गैस सब कुछ बंद कर देंगे, तो भाई कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन भाई ऊपर ऊपर मामला अलग है और अंदर अंदर मामला बहुत अलग है। दोस्तों हिजबुल्लाह की तरफ चलते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जो खतरनाक बमबारी की है, मिसाइलें और रॉकेट हमेशा उसने दागे हैं, उसको लेकर 75% आबादी उस एरिया की इजराइल की कहीं और जा चुकी है। 80,000 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी तरह से उस एरिया को छोड़ दिया है, जबकि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं और रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो हिजबुल्लाह ने उस बॉर्डर पर, लेबनान के बॉर्डर पर बहुत बुरी तबाही मचाई है। इजराइल के लोग वहां पर रहना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नेतन्याहू लेबनान के ऊपर हमले करना चाहता है हिजबुल्लाह के नाम पर, कि हम हिजबुल्लाह से जंग शुरू करेंगे और हिजबुल्लाह के नाम पर वो लेबनान को टारगेट करेगा। इसीलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वहां के सारे यहूदी बॉर्डर को छोड़कर भाग चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।